नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ता गया और उसके बाद दोनों देशों के बीच जिस तरह से जंग का ऐलान हो गया, यानी कि भारत के द्वारा आतंकी हमले का जो है बदला लेते हुए पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया गया। न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद किया, बल्कि वहां छिपे बैठे आतंकियों को भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है पाकिस्तान को ये समझ में आ गया, अगर वो भारत पे आतंकी हमला करवाता है तो अब भारत जो है चुप नहीं रहेगा, उसके घर में घुसकर जो है वो मारने का मादा भी रखता है। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है कहीं न कहीं चाइना को ये समझ में आ गया, क्योंकि जिस तरह से चाइना का डिफेंस सेक्टर जो है भारत-पाकिस्तान के तनाव में जो है वो फेल हुआ है, कहीं न कहीं ये चाइना की जो है वो नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह से जो है उसका डिफेंस सेक्टर फेल हो जाता है, तो कहीं न कहीं हथियारों की सप्लाई में वो पीछे पिछड़ सकता है। वहीं पर मेड इन इंडिया ने जो है पूरी विश्व में धूम मचा दी, जिसके चलते आने वाले समय में हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में जो है भारत एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र पाकिस्तान, चाइना और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी गंभीर तरह से जो है सोच रहे हैं और इन सारी चीज़ों के चलते बहुत सारी जो है कार्रवाई भी की जा रही है। तो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अब पहुंचा अफगानिस्तान सीपीईसी से। भारत पे जो है क्या हो सकता है असर, आज इसके बारे में इस वीडियो में जो है हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी प्रोजेक्ट अब जो है अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है। लेकिन इसे लेकर चीन ने पाकिस्तान और तालिबान सरकार के साथ जो है मिलकर एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय जो है वो समझौता किया है और इसके तहत चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी परियोजना का जो है वो विस्तार अफगानिस्तान। नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था और दोनों देशों के बीच जंग का आगाज हुआ था। हालांकि दोनों देशों ने जो समझदारी का परिचय देते हुए वो जल्दी जो है सीजफायर का ऐलान कर दिया। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है एक बात तो पाकिस्तान को साफ समझ में आ गई कि अगर वो भारत को छेड़ेगा, तो भारत जो है अब उसके घर में घुसकर मार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी कि भारत दृढ़ संकल्पित है आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान को जो है अपना आर्थिक जो उसकी स्थिति है, उसको भी सुधार करना होगा और अपने डिफेंस सेक्टर में भी जो है वो बदलाव करके, सुधार करके जो है उसको आगे बढ़ाना होगा, अगर वो भारत के साथ जो है पंगे लेने की मंशा रखता है। तो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अब पहुंचा अफगानिस्तान। सीपीईसी प्रोजेक्ट से भारत पर जो है क्या होगा इसका असर, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में अपडेट करने जा रहे हैं। तो चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी प्रोजेक्ट अब अफगानिस्तान तक जो है वो पहुंच चुका है। इसे लेकर चीन ने पाकिस्तान और तालिबान सरकार के साथ जो है मिलकर एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय जो है समझौता किया है। इसके तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजना का विस्तार अफगानिस्तान तक जो है वो किया जाना है। ये कदम अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करने और दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो है उठाया गया है। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये नया गठजोड़ जो है भारत के लिए कई तरह से जो है खतरनाक भी साबित हो सकता है। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र सीपीईसी चीन और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग परियोजना है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, परिवहन और ऊर्जा कनेक्टिविटी को जो है बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तहत सड़कों, रेलवे और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जो है ध्यान दिया जाएगा, ताकि माल परिवहन और आर्थिक सहयोग में तेजी जो है लाई जा सके। ये परियोजना चीन की रणनीति जो है उसको भी उजागर करती है और ये परियोजना चीन को जो है वो रणनीतिक रूप से बढ़त जो है वो देती है। तो यही भारत की जो है चिंता का मुख्य कारण है और कहीं न कहीं जब अफ़गानिस्तान सारी चीज़ों में शामिल हो रहा है, तो ये भारत के लिए जो है एक बड़ी चिंता बन सकती है। अफ़गानिस्तान जो है पहली बार हुआ है इस जो प्रोजेक्ट में शामिल, तो अब तक इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत अफ़गानिस्तान को सीपीईसी परियोजना में जो है शामिल किया जाएगा और इससे अफ़गानिस्तान को नए व्यापार जो है वो व्यापारिक अवसर जो है वो मिलेंगे। साथ ही बुनियादी ढांचे और आर्थिक समृद्धि के लिए भी जो है नए रास्ते खुलेंगे। तालिबान सरकार के साथ जो है इस समझौते से अफ़गानिस्तान में बुनियादी ढांचे का जो है सुधार हो सकता है, जिससे रोजगार के जो है नए अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि
इस परियोजना से अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था को जो है फ़ायदा पहुँचेगा और पूरे दक्षिण एशिया में व्यापार और कनेक्टिविटी को जो है वो मजबूती मिलेगी। सीपीईसी के अफ़गानिस्तान तक जो है विस्तार से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में जो है सुधार और समृद्धि की नई राहें जो है वो खुल सकती हैं। सीपीईसी से अफ़गानिस्तान तक जो है विस्तार से भारत को होने वाले संभावित जो है असर के बारे में अगर बात करें कि इसके ऊपर भारत का जो है वो क्या असर पड़ेगा भारत के ऊपर, तो सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है यानी कि अफ़गानिस्तान तक जो है इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए जो है भारत के लिए कई तरह के जो है नुकसानदायक जो है ये प्रोजेक्ट हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार जो है सीपेक का अफ़गानिस्तान तक विस्तार भारत के लिए जो है कूटनीतिक, भू-राजनीति और रणनीतिक दृष्टि से जो है चिंताजनक हो सकता है। इसका असर सीधे तौर पर जो है भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रभाव और व्यापारिक रणनीति पर जो है वो पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर इसके बारे में बात करें तो भू-राजनीतिक प्रभाव और भारत की जो क्षेत्रीय पकड़ जो है इससे कमज़ोर होने की संभावना भी जो है जताई जा रही है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार सीपीईसी का विस्तार जो है अफ़गानिस्तान तक होना चीन और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में प्रभाव को जो है बढ़ाएगा, जिससे भारत की वहाँ पर जो है भूमिका सीमित हो सकती है। भारत ने अब तक जो है अफ़गानिस्तान में बड़ी जो है विकास परियोजनाएँ जैसे जरंज, दिलाराम सड़क और संसद भवन, अस्पताल के माध्यम से जो है प्रभाव बनाए रखा है, जो अब जो है चीन-पाक गठबंधन के दबाव में जो है वो कम हो सकता है और इसकी आशंका भी जताई जा रही है। इसके साथ बात करें तो रणनीतिक घेराबंदी भी जो है वो पाकिस्तान और चीन के द्वारा भारत की जा सकती है। तो चीन पहले से ही जो है वो हवनटोटा यानी कि श्रीलंका, ग्वादर यानी कि पाकिस्तान और चिटगांव यानी कि बांग्लादेश जैसे बंदरगाहों से भारत को जो है चारों ओर से घेर रहा है। इसके साथ ही साथ अब सीपीईसी से जो है अफ़गानिस्तान तक उसने जो है पहुँचने का रास्ता ढूँढ लिया है और चीन को जो है भारत के पश्चिम मोर्चे पर जो है वो रणनीतिक गहराई जो है मिल जाएगी, जिसे भारत में जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पेरिस यानी कि मोतियों की माला जो है वो कहा जाता है, यानी कि रणनीतिक रूप से जो है अगर देखा जाता है इसे तो ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन सारी चीज़ों के चलते जो है कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान का ये इंटरफेरेंस अफ़गानिस्तान के साथ भारत की जो चिंता बढ़ा सकता है। इसके साथ ही साथ चीन-पाक अफ़गान गठजोड़ के जो है वो कारण सुरक्षा जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तो तालिबान के शासन में जो है अफ़गानिस्तान के साथ सीपीईसी का जुड़ाव भारत के लिए सुरक्षा खतरा जो है बन सकता है, खासकर कश्मीर के संदर्भ में ये चिंताजनक जो है हो सकता है। पाकिस्तान जो है ये तर्क दे रहा है कि भारत गैर स्थानीय पक्ष है और सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट में जो हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रखता है। इसके साथ ही साथ चीन को जो है अफ़गान संस्थानों तक जो है वो सीधी पहुँच जो है वो करने में भी मौका मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से अफ़गानिस्तान में जो है वो लिथियम, दुर्लभ खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की जो है भरमार है। सीपीईसी के ज़रिए चीन को जो है वो इन तक आसान और सुरक्षित जो है पहुँच मिल जाएगी। भारत को जो है इन संसाधनों तक जो है वो प्रतिस्पर्धी बहुत कठिन जो है वो हो जाएगी, यानी कि कहीं न कहीं ये प्रतिस्पर्धा भारत के लिए जो है कठिन होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भारत की टेक्निक और औद्योगिक रणनीति पर जो है असर पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ चाबहार पोर्ट और इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है काफ़ी असर पड़ने की जो है संभावना जताई जा रही है। तो भारत के चाबहार बंदरगाह ईरान और आईएनएसटीसी जो है यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से जो है वो संपर्क बनाने की योजना बनाई गई थी। मगर अब सीपीसी का जो अफ़गानिस्तान तक विस्तार चीन-पाक के जो है वो विकल्प को मजबूत करेगा, जिससे भारत के इन प्रयासों को जो है वो प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक अड़चनों का जो है सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सीपीईसी का अफ़गानिस्तान तक विस्तार भारत के लिए जो है एक कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौती बन सकता है। ये न केवल भारत के लिए जो है प्रभाव क्षेत्र में कटौती कर सकता है, बल्कि चीन-पाक गठजोड़ और भी जो है सशक्त हो सकता है, जो दीर्घकाल में जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति के लिए जोखिमपूर्ण जो हो सकता है। ये जो है कहीं न कहीं भारत के लिए एक बड़ा जोखिमपूर्ण जो है वो प्रोजेक्ट बन सकता है और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह से पाक और चाइना की दोस्ती जो है अफ़गानिस्तान से
बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके चलते तालिबान, अफ़गानिस्तान, चाइना और पाक कहीं न कहीं जो है भारत के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।